वैसे पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरह विदेशी ताकतें या शख्सियतें हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जुटी हैं। आप जरा सीए एनआरसी को लेकर हुए आंदोलन को याद कीजिए, किस तरह भ्रम का जाल फैलाया गया, और फिर अखलाक कांड को याद कीजिए, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान को लेकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों के लिए असुरक्षित है, असहिष्णु है, और अब किसानों के नाम पर उनके कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाया जा रहा है। मानवाधिकारों के हनन का राग अलापा जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह हिंदुस्तान लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है वो बहुत से लोगों को रास नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पर कोरोना महामारी से मुकाबले को ही ले लीजिए। एक ओर हिंदुस्तान कोरोना से जंग जीतता नजर आ रहा है, जीतता नजर आ रहा है, वहीं दुनिया भर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बड़े संसाधन संपन्न देशों में बढ़ते ही जा रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो हिंदुस्तान के 40 लाख टीके लगाने का टारगेट दुनिया में सबसे तेजी से पूरा किया गया। सिर्फ 18 दिन। हिंदुस्तान सिर्फ अपने ही लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहा, बल्कि इस मुश्किल वक्त में 2 दर्जन देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए दुनिया के 92 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है, भरोसा जताया। भारत की यही उपलब्धियां बहुत से लोगों को चुभती हैं, और ऐसे लोग भारत को बदनाम करने के मौके की ताक में रहते हैं। वो हिंदुस्तान की उपलब्धियों को ट्रेंड नहीं कराते, बल्कि विरोध प्रदर्शन जैसी उन चुनौतियों को ट्रेंड कराते हैं जिनका सामना हर लोकतांत्रिक व्यवस्था को करना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में ही आवाज उठाने का अधिकार होता है। और इसी अधिकार की आड़ में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, एंटी इंडिया एजेंडा चलाया जा रहा है। कैमरों में कैद हैं किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह देश की राजधानी दिल्ली में अराजकता फैलाई गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और सुरक्षा बलों ने जबरदस्त संयम और धैर्य बरता। पुलिस वालों पर हमला किया गया, उन्हें पीटा गया, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन मानवाधिकारों का दुखड़ा रोने वाली रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को ये नजर नहीं आता, और इन्हें पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी नजर नहीं आता, जहां आए दिन पुलिस और फौज लोगों पर जुल्म ढाती रहती है, जहां अल्पसंख्यकों का कत्लेआम होता है, अगवा किया जाता है, आतंकी तैयार किए जाते हैं। सवाल है कि आखिर क्यों? तो इसका एक जवाब यह है कि इस तमाम दुष्प्रचार का मकसद ये दिखाना होता है कि हिंदुस्तान में असुरक्षा का माहौल है। इसका असर आर्थिक मोर्चे पर देखने को मिलता है, खासतौर पर कोरोना काल में जब दुनिया भर की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत में असुरक्षित माहौल दिखाकर ये निवेश को रोकने की साजिश तो नहीं? लेकिन हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले कितनी भी साजिश रचते हैं वो कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि इन तमाम साजिशों और हालात के बीच भी हिंदुस्तान तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। IMF ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 11.5% रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक सर्वे में भी वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है। इस बीच कोरोना काल में भी भारत पर निवेशकों का भरोसा कायम है, जिसका सबूत है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर के बीच भारत में FDI के आंकड़े इस दौरान 22% बढ़कर 4.26 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गए। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक FDI की बात करें तो उसमें भी 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ग्लोबल FDI में 42% की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।